हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ BMTE 144 जिसके अंदर आज हम पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। ऐसे ही मल्टीपल पार्ट्स आपके आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और इन सारे पार्ट्स में हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो हम पार्ट नंबर 1 कहने जा रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 1, और इसके अंदर आज हम एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और ये ऐसा पीवाईक्यू है जो 2025 में जून और दिसंबर दोनों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दोनों ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस मैट्रिक्स अलग हो गई है, और यही दोनों क्वेश्चन 8 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बट यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के द्वारा। और यहाँ पर L11, L22 और L33 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको 2 स्टेप में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें चीजें करने में आसानी हो जाए। जिसमें पहला स्टेप है कि हम ए को LU मैट्रिक्स मानेंगे, उसको एज्यूम करेंगे और यहाँ से सारे एलिमेंट निकालेंगे L मैट्रिक्स के और U मैट्रिक्स के। देन जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है वो इक्वल टू होता है यू और एल दोनों मैट्रिक्स के इनवर्स के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो ये 2 स्टेप है, हमें इसको फॉलो करना है और इससे आंसर निकालना है। तो देखिए पहला स्टेप हम कर लेते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, हमें ए को जो है ए मैट्रिक्स जो है वो एलयू मैट्रिक्स में एज्यूम करना है। अब ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये डाल दी। अब एल मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं और यू मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, जहां पर ये तीनों जो होते हैं वो जीरो होते हैं, यहाँ पर ये तीनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स में जो वैल्यूज आपको गिवन है, ये वाली वैल्यूज जो कि ये है डायगोनल, इसकी वैल्यूज आपको पहले से दी है, यानी कि यहाँ पर 1 और 1 और 1 लिखना है। इसी के थ्रू जो भी एलिमेंट रह गए हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, हम पहले वो निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो समझते हैं और देन आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं सेम एज इट इज, बराबर में एल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हमें पहले से गिवन है पहले उसकी वैल्यू डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये वाली वैल्यूज, ये 1, क्योंकि हमें इन तीनों डायगोनल्स में जो L11 है, 1 2 है, 3 है, इनकी वैल्यूज हमें पहले से गिवन है और यहाँ पर हमें किसी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है वही देखना है, उसके बाद तो क्वेश्चन चिन्ह दिए। तो अब हम क्या करेंगे, एल मैट्रिक्स और यू मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके इक्वल टू में है, तो इसके सारे एलिमेंट जो भी होंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के पार्ट के क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसका यूज करते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होगा तो ये आ जाएगा प्लस U33। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अब इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस वाले मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के बराबर होंगे और यहाँ से हमारे पास सबकी वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो हमें निकालना है। तो यानी कि U11 की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा। दूसरा U12 इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 एंड U13 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, तो यानी कि U11 L21 बराबर 0 है। U11 की वैल्यू 5 है, देन ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि L21 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, तो यानी कि U12 L21 प्लस U22 बराबर होगा 2 के। यहाँ पर U12 की वैल्यू 8 दी हुई है, ये वाली वैल्यू 0 आई है, प्लस का साइन U22 यानी कि 2, यानी U22 की वैल्यू आ गई 2। एंड अगेन ये वाला पार्ट हमें इसके बराबर रखना है, तो यानी कि U13 L21 प्लस U23 बराबर होगा 1 के। ठीक है, और यहाँ पर U13 की वैल्यू 1 है और 21 की वैल्यू 0 है, यानी कि ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यानी कि U23 की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें ये वाला पार्ट इसके बराबर रखना है, यानी कि U11 L31 ये वाला होगा 4 के बराबर। ठीक है, U11 और L31 जो बराबर होगा 4 के बराबर होगा। अब यहाँ से U11 की वैल्यू 5 है, यानी कि L31 की जो वैल्यू आ गई वो 4/5 हो गई। ऐसे हमें ये वाला पार्ट इसके बराबर रखना है, यानी U12 L31 प्लस U22 L32 ये बराबर होगा 3 के। तो U12 की वैल्यू 8 है और L31 की वैल्यू 4/5 है, प्लस U22 की वैल्यू है 2, L32 मुझे निकालना है, ये 3 आ जाएगा। देन ये हो जाएगा 2L3 बराबर में 3 माइनस 32/5, तो ये हो जाएगा 2L3, ये से हो जाएगा 15 जब 32 से माइनस होगा तो 12 7 और ये हो जाएगा 1, यानी 17/5 माइनस का, देन L3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 17/10, क्योंकि ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गई L32 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 32 लिख देना। ठीक है, अब हमें लास्ट पार्ट को सॉल्व करना है, यानी इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो यानी कि U13 बराबर होगा -1 के। अब यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, यानी कि U13 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, देन U33 इक्वल टू में माइनस का 1। अब हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस का 17/10 प्लस का U33 इक्वल टू में माइनस का 1। देन इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 17/10 प्लस U33 इक्वल टू में माइनस का 1। तो U33 ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और 7 9, यानी कि माइनस का 9, तो ये प्लस का 9/10 हो जाएगा, यानी U33 की वैल्यू आ जाएगी 10 और एक 19/10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एल मैट्रिक्स के और यू मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट पता चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एल मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर 1,
ये जीरो, ये जीरो, L21 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 की वैल्यू आएगी जीरो, तो यानी ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। फिर ये वन, ये जीरो, L31 की वैल्यू आई है 4/5, तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। L32 की वैल्यू आई है -17/10 एंड L31 ये वन है। तो ये हमारे पास L मैट्रिक्स आ गए। अब हम बात करें U मैट्रिक्स की, तो U मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी U11 की वैल्यू 5 है, U12 की वैल्यू 8 है और U13 की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये वाला पार्ट जीरो है, U22 की वैल्यू आई है 2, U23 की वैल्यू आई है 1 और ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो और U33 की वैल्यू आई है 19/10। ठीक है, तो ये हमारे पास L आ गया और U आ गया। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप जो हमारा फाइनल आंसर है उसे हमें कैसे करना है। सेकंड स्टेप में हमें A इनवर्स निकालना है जो कि बराबर होता है U इनवर्स मल्टीप्लाई बाय L इनवर्स। अब U इनवर्स को निकालने का हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं, जो 1 में U डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ U, इससे भी निकाल सकते हो, और L इनवर्स को भी ऐसे निकाल सकते हो 1/A डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ L। और ये निकालते कैसे हैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग सीख सकते हो। और दूसरा तरीका है कि U जो इनवर्स है वो बराबर होता है U मल्टीप्लाई बाय U इनवर्स बराबर I के बराबर होता है। तो हमें करना क्या है, U की वैल्यू एज इट इज डाल देनी है, जो कि क्या है 5 8 1 0 2 1 0 0 19/10। और जब कोई ऐसी अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल वाला कोई मैट्रिक्स होता है तो उसका जो भी एलिमेंट जीरो है इनवर्स में भी वही एलिमेंट हमेशा जीरो होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाले एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर 1 1 आएगा, ये वाला एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा, ये जीरो ही रहेगा, ये 2 1 और ये 2 3, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा जीरो और ये आ जाएगा 3 1, सॉरी 3 3। ठीक है, ये बराबर होगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम इस तरीके से भी U इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके इस वाले सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को बराबर रख करके हम इन सभी एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर निकाला है। ऐसे ही अगर मैं L का इनवर्स निकालूं तो यहाँ पर L आ जाएगा, जहां पर L मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर जब L का इनवर्स होगा तो यहाँ पर ये वाले 3 पार्ट कितने होंगे, जीरो होंगे, और बाकी के सारे एलिमेंट को L से डाल देंगे और बराबर में किसके रखेंगे, I रखेंगे। ठीक है, तो हम फर्दर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एलिमेंट की वैल्यू हमें नहीं पता है वो हम निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है U और L इनवर्स निकालने का ये, तो आपको जैसा भी आसान लगे उन दोनों में से किसी भी एक तरीके से L का इनवर्स और U का इनवर्स निकाल सकते हो, देन मल्टीप्लाई कर देना, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बुक में ये दोनों ही तरीके आपको दे रखे हैं, आप कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपने ये वाला मेथड सीख रखा है तब तो ठीक बात है, अगर नहीं सीखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग सीख सकते हो, जिसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है तो शॉर्ट ट्रिक का भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, दोनों आप सीख सकते हो, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, और ये वाला तो है ये इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पर सीखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मेक श्योर इसको बहुत अच्छे से करके चलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, और एग्जाम से पहले आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगे।